हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे विरित यानी सर्कल। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यानी इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग आप लोग का एनसीईआरटी बुक में थ्योरम जो भाई 9.11 इसको करेंगे। ठीक है, थ्योरम 9.11 करेंगे और साथ ही साथ हम लोग थ्योरम इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है हम लोग का 9.12 ये भी थ्योरम हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए भाई चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई मैं अगेन बताना चाहूँगा। ठीक है, विरित यानी सर्कल क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का देखिएगा पढ़ में यानी थ्योरम 9.11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रति युग्म का योग जो है ना 180 डिग्री होता है। यही आपको प्रूफ करना है, मतलब आपको साबित करके दिखाना है। हम लोग को तो पता है भाई कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मतलब आमने सामने के कोणों का योगफल जो होता है ना 180 डिग्री होता है, मतलब एक समपूरक होता है यानी दो समकोण होता है। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए भाई चलते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे भाई क्या, एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल भाई हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है हम लोग का सर्कल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, चार बिंदुएं लेंगे। ठीक है, ए बिंदु हो गया, इधर बी हो गया, ठीक है, इधर सी हो गया, इधर डी हो गया। ठीक है, चार बिंदुएं हो गया हम लोग का। ए बी को हम लोग क्या करेंगे भाई, ड्रॉ करेंगे। ए बी को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर बी सी को भी ड्रॉ करेंगे, बी सी को भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सी डी को ड्रॉ करेंगे, सी डी को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फिर डी ए को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ए बी सी डी जो है ना एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया भाई। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट लिखिएगा भाई डिफिनेशन। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का किसे कहते हैं बताइएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताइएगा। तो हम लोग का ए बी सी डी जो बना ना, क्या बना भाई, चक्रीय चतुर्भुज बना। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बना भाई, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको जो भाई दे रखा, ध्यान दीजिए, दिया है हम लोग लिख देंगे, दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा भाई हम लोग को कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र वो जो है, और वो जो है ना वृत्त का केंद्र है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताइए। वो जो है भाई हम लोग का एक ओ ले लेंगे, वो जो है ना एक वृत्त का क्या है भाई, केंद्र है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग रचना करेंगे भाई, क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओ बी और ओ डी को मिला देंगे हम लोग, ओ बी और ओ डी को मिलाया गया है। ठीक है, मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझे भाई। हम लोग क्या किए, ओ बी और ओ डी को मिलाएंगे। ओ बी, ध्यान दीजिए, ओ बी को और ओ डी को हम लोग क्या करेंगे भाई, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ओ बी और ओ डी को ड्रॉ कर देंगे। तो ओ यहाँ पे ले ले, यहाँ पे लेते हैं। ठीक, ओ बी और ओ डी को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ओ बी और ओ डी को हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो हम लोग भाई यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे बताइए, इसको जो मानेंगे ना हम लोग इसको एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे। ठीक है, समझे बात को यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे। चलते हैं हम लोग भाई, क्या करना है बताइए, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। क्या करना बताइएगा, क्या कर रहे, ध्यान दीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रति युग्म का योग जो है ना कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी प्रति युग्म, पहला युग्म हुआ ए सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, और साथ ही साथ कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही भाई सिद्ध करना है। यानी हम लोग को सिद्ध जो करना है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर, सॉरी कोण ए का सम्मुख कोण क्या है, कोण सी, क्योंकि कोण ए का सामने वाला कोण जो है ना सी है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और साथ ही साथ आपको कोण बी प्लस कोण डी बराबर करके, कोण बी प्लस कोण डी बराबर करके कितना भाई 180 डिग्री दिखाना। यही आपको क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है आपको। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किस भाई, प्रमाण यानी प्रूफ में चलते हैं। क्या, प्रूफ में। ठीक है, प्रूफ यानी प्रमाण में। सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज का सिंबल लिख दे, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, समझे।
देखिए चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु पे शीर्ष बिंदु, चारों शीर्ष बिंदु एक विपरीत के परिधि पर स्थित हो, उसी को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, मतलब साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, समझेंगे। अब देखिए कोण ए जो भाई देखिए कोण ए चाप BD या BCD, सॉरी हाँ, कोण ए जो है ना चाप BCD बोलेंगे, चाप भाई ध्यान दीजिए, चाप BCD द्वारा, BCD, ठीक है, ये चाप है हम लोग का BCD। ए कोण ए जो है ना चाप BCD द्वारा आंतरिक कोण है, ठीक है, कोण ए चाप BCD द्वारा आंतरिक कोण है भाई, क्या है? द्वारा आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है, ठीक है। तो कोण जब है भाई ध्यान दें, कोण ए चाप BCD या फिर आप कोण ए आप यहाँ पे जगह में लिख सकते हैं BD, ठीक, कोण ए BD ब्रैकेट में कर लीजिए चाप BCD को, ठीक, कोण ए BD द्वारा अंतरित कोण है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसलिए भाई क्या हो जाएगा कि कोण ए जो होगा ना हाफ केंद्र में जो कोण बन रहा है भाई हम लोग का, ये जो x जो बन रहा है तो हाफ हो जाएगा किसका? ये हाफ x हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा एंगल, ठीक है। कोण ए बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर जो हो जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ BOD, समझे, BOD या फिर हाफ x हो जाएगा, डायरेक्ट कर लीजिए ना, हाफ x हो जाएगा, ठीक है। कोण ए बराबर हाफ x आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए फटाफट, ठीक है। कोण ए बराबर हाफ x आ गया, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसको। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं भाई आगे की तरफ, ठीक है। देखिए भाई इसके बाद करेंगे इसी प्रकार से, ठीक, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, क्या भाई ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से या फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार से करना चाहते तो इसी प्रकार से कर सकते हैं, क्या? कोण जो C है या कोण BCD, ध्यान दीजिए, कोण C या फिर कोण BCD या फिर कोण BCD बोले, ठीक, कोण C या कोण BCD, ठीक है, BCD चाप किसको है? चाप, ध्यान दीजिए, चाप BAD, चाप BAD पर आंतरिक कोण है, क्या लिखेंगे? आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है, समझेंगे? कोण C बोलिए या फिर बराबर कोण BCD, ध्यान दीजिए, कोण C बोलिए या फिर कोण BCD बोल सकते हैं, कोण C बराबर कोण BCD, चाप जो है ना BAD द्वारा, देखिए BAD द्वारा चाप BAD पर, ध्यान दिए, BAD पर, ठीक है, BAD पर आंतरिक कोण है, क्या है? आंतरिक कोण है, मतलब इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए क्या हो जाए भाई, आप देखिए अगर इसी प्रकार से लिखना चाहते हैं तो इसको नहीं लिखिएगा, अगर आप इसी प्रकार से लिखना चाहते तो इसको नहीं लिखिएगा, अगर इसी प्रकार को मिटाना चाहते तब इसको लिखिएगा, आप समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसी प्रकार से करके इतना आप नहीं लिखिएगा, बस इसी प्रकार से करके आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाफ, ध्यान दीजिए भाई, क्या लिख सकते हैं कि कोण C बराबर या कोण BCD बराबर, ठीक है, हाफ लिख सकते हैं, क्या भाई? Y, हाफ क्या लिख सकते हैं बताइए? हाफ Y लिख सकते हैं, ठीक है, समझे कि समझिए, हाफ Y लिख सकते हैं, कोण Y लिख सकते हैं, ठीक, कोण Y लिख सकते हैं, समझे बात को यहाँ तक? इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए भाई, ठीक है। आपको क्या बोले, समझे? हम बोले कि अगर इसी प्रकार से आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको नहीं लिखिएगा, इसको नहीं लिखिएगा, लेकिन जब इसी प्रकार से नहीं कीजिएगा तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, समझे? लेकिन दोनों लिखिएगा तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है या फिर आप एक ही लिखिए ना, काम चल जाएगा, इसी प्रकार से लिख दीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपको क्या बताइएगा कि कोण ए या फिर कोण ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण BAD, क्या? कोण BAD बराबर हुआ था कितना? हाफ कोण x का, इसको इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, 9, क्या भाई? 9 करते हैं हम लोग, 9, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 + 2 से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ करते हैं, ठीक है, ध्यान दें, दोनों को हम लोग जोड़ते हैं भाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे? कोण ए लिखेंगे LHS, कोण ए का समीकरण 1 का LHS जो है ना कोण ए है, और समीकरण 2 का LHS क्या है? कोण C है, तो कोण A + कोण C बराबर, आप हाफ x है, हाफ x लिख देंगे प्लस, ठीक है, हाफ x लिख देंगे भाई, समझे कि नहीं समझे? हाफ x, ठीक है, कोण का सिंबल लिखना चाहिए, लिख दीजिए हाफ x प्लस, ध्यान दीजिए, प्लस क्या है भैया? फिर हाफ y है, कोण y, ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताइएगा? जी भी समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक भाई क्या कर रहे हैं बताइए, समझ रहे, ध्यान दीजिएगा, हाफ x और हाफ है, तो हाफ क्या आ जाएगा बताइए? हाफ कॉमन आ जाएगा और वेरिएंट आ जाएगा, ठीक है, और अंदर में बचा कितना भाई? कोण x बचा और कोण y बचा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताइएगा आप लोग, ठीक, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, लेकिन हमसे बताने से पहले मैं आप लोगों से कमेंट करने के लिए चाहता हूँ, ठीक, कि आप लोग कमेंट कीजिए कि एक बिंदु के चारों ओर, ध्यान दीजिए, अगर हम x और y के बारे में बोलेंगे, x और y
कितना होगा, एक्स और वाई को जोड़ेंगे, एक्स और एंगल, एक्स प्लस वाई एंगल के बारे में बोलेंगे कि कौन एक्स प्लस कौन वाई बराबर कितना देगा वैल्यू, तो आप लोग बताइएगा। देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु के चारों ओर एक्स वाई हो जाएगा कौन एंगल, ठीक है। तो एक बिंदु के चारों ओर, ध्यान, एक बिंदु के चारों ओर जो एंगल बनता है कितना बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। तो आप लोग कोई बच्चा बोलते होंगे कि भाई 180 डिग्री बनेगा, कोई बनेगा 90 डिग्री, कोई बोलेगा 360 डिग्री। जिसका 360 डिग्री भाई 360 डिग्री है उसका आंसर सही है, ठीक है। आप पूरी बच्चा सभी बच्चे 360 डिग्री बताना चाहते हैं तो 360 डिग्री भी बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटी सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि एक बिंदु के चारों ओर जो एंगल बनता है ना, चारों ओर का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे चारों ओर का मतलब एक्स और वाई, तो कौन एक्स प्लस वाई मिलकर कितना देगा, 360 डिग्री देगा। तो ध्यान देगा, हाफ को हाफ लिख देंगे और कौन एक्स प्लस वाई की जगह 360 लिख देंगे डिग्री, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे, 2 एकम 2 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री आएगा, कितना भाई 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे कौन ए प्लस कौन सी बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन ए प्लस कौन सी बराबर कितना भाई, कितना है बताइए, कौन ए प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री आया कि नहीं आया बताइएगा। हाँ, हम लोग का तो पहला युग्म भाई सॉल्व हो गया, प्रूफ तो हो गया, ठीक है। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, पहला हुआ, लेकिन सेकंड भी करना है हमको ना, कौन सी बी प्लस कौन डी करके। चलिए इसको भी करते, इसको मिटाते, क्या बताइए, इसको मिटाते, ध्यान दीजिए, इसको मिटा के ना हम लोग करते, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप जानते होंगे कोई भी चतुर्भुज हो, चक्रीय हो या नहीं चक्रीय हो, ठीक है ना, कोई भी चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, चारों कोनों का योगफल कितना 360 डिग्री होता है, अच्छी तरह से आपको पता है। ध्यान दीजिए, कौन बी और प्लस कौन डी हमको निकालना है, ध्यान दीजिए। तो कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी प्लस कौन डी बराबर कितना होगा बताइए। आप बोले जी भैया हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कितना 360 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल जो होता है 360 डिग्री होता है। अच्छा एक बताइएगा, हम लोग को एक्चुअली क्या निकालना है, कौन बी और कौन डी निकालना है, तो एक साथ कर लीजिए, कौन बी प्लस कौन डी को, कौन बी प्लस कौन डी, आप देखिए, और फिर कौन ए प्लस कौन सी को एक साथ कर लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे ना तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, कौन बी और कौन डी को जैसा है भैया वैसा लिख देंगे, ठीक है, समझे बात को। और कौन ए और कौन सी को हम लोग देखिए, ध्यान दीजिए, कौन ए और कौन सी को क्या 180 डिग्री लिख सकते हैं, इसके जगह बोले आराम से भैया लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री में, ठीक है। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे कौन बी प्लस कौन डी, कौन बी प्लस कौन डी बराबर 360 में 180 डिग्री घटाएगा तो 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ये भी हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया भाई। ये क्या होगा, हैंस प्रूफ हो गया भाई। हम लोग फाइनली अतः करके लिख सकते हैं, यहाँ पे अतः करके लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, अतः, ठीक है, अतः, ठीक है, कौन ए प्लस कौन सी बराबर कौन बी प्लस कौन डी बराबर, ठीक है, बराबर कितना है 180 डिग्री, ठीक है। हम लोग हैंस प्रूफ लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइएगा, बोलेंगे जी भैया अच्छी तरह से हम लोग समझ गए, ठीक है। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट पढ़े में 9.12 की तरफ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट पढ़े में 9.11, माफ़ कीजिए भाई, आपको जो पढ़े में बताया है ना आपको 9.10 है, एक्चुअली हम मिस्टेक्स भाई 9.11 लिखा चले गया और पढ़ा भी चले गया, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा भाई, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग का जो पढ़े में है ना, पहले वाला जो था 9.10 था शायद, ठीक है। और इस पढ़े में ये जो पढ़े में हम लोग का 9.11 है, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़े में 9.11 क्या कहता है, ठीक है। देखिए आप देख लीजिएगा आप लोग एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना, कि कितना पढ़े में है भाई, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चतुर्भुज मतलब समझते हैं ना, जिसमें 4 भुजा हो, ठीक है, चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, एक युग्म का योग जो है ना, युग्म मतलब समझते हैं पेयर, क्या भाई, युग्म मतलब जोड़ा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलेंगे बताइए। अच्छा हम लोग बोलते हैं ना पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा ही होता है, पेयर का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ा, ठीक है। अच्छा जैसे एक चप्पल, एक जोड़ा होता है चप्पल, एक जोड़ा जूता होता है, एक चप्पल होता है क्या ना, नहीं, एक चप्पल हम लोग खरीदते हैं कि एक जोड़ा खरीदते हैं बताइएगा, एक जोड़ा खरीदते हैं। इसी तरह से युग्म मतलब पेयर, मतलब एक युग्म खरीदते हैं हम चप्पल, एक युग्म खरीदते हैं जूता मैक्सिमम, ठीक है। एक चप्पल बोलते हैं क्या, नहीं, एक जोड़ा बोलते हैं, ठीक है। एक युग्म का योग जो है ना, योग का मतलब होता है क्या, जोड़, 180 डिग्री है तो चतुर्भुज चक्रीय होता है, सही बात है। अगर सम्मुख कोनों का योगफल जो होगा ना, चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योगफल अगर हो जाएगा, योगफल सम्मुख कोनों का योगफल जो हो गया 180 डिग्री हो गया, कम से कम एक युग्म का योगफल 180 डिग्री हो गया, तो बोलेंगे भाई ये चतुर्भुज जो है ना चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। आपको यही करके सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। चलते भाई हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग भाई इसमें ये भी इजी, काफ़ी इजी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भैया एक सर्कल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार सर्कल बनाया हम लोग का, ठीक है। हम लोग लेते भाई ए, इधर एक बिंदु लेते हैं बी, इधर एक बिंदु सी लेते हैं, ठीक है, और इधर एक बिंदु डी नहीं बल्कि ए लेंगे, ठीक है, ए सी ले लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए बी को मिलाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक, ए बी को ड्रॉ करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। आप लोग के पास अगर हम ना प्रकार है तो प्रकार से बनाइएगा, वृत्त सर्कल आपका अच्छा बनेगा, ठीक है, हमसे भी अच्छा बनेगा सर्कल, ठीक है।
समझे या नहीं समझे बताइएगा। लीजिए भैया समझ गया, ठीक है। अब देखिएगा CE और AE को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई हम लोग ना क्या करेंगे, एक बिंदु यहाँ पे D ले लेंगे, ठीक है। एक बिंदु D ले लेते हैं और CD को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डॉट लाइन से, ठीक है। और ED को भी ड्रॉ कर लेते हैं डॉट लाइन से। ओके या नहीं बताइएगा। जी भैया ओके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइएगा। बोले जी भैया क्लियर है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते भाई हम लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भाई एक्चुअली हम लोग को क्या क्या दिया है, पहले ध्यान दीजिए। दिया है, दिया है को क्या बोलेंगे इंग्लिश में बताइए, गिव एंड डेट बोल सकते हैं, ठीक। दिया है भाई हम लोग को क्या दिया है बताइए। हम लोग को दे रखा है क्या कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्मों का योग जो है ना 180 डिग्री है। मतलब आपको दे रखा है क्या कि, या फिर आप कोण ए और कोण सी ले लीजिए। कोण ए और कोण सी का योगफल आपको दे रखा है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना दे रखा है, 180 दिया है आपको, ठीक है, दिया है, ठीक है। ध्यान दिए लिखेंगे आज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यानी टू प्रूफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है कि ABCD जो है ना, ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही हमको क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। समझे या नहीं समझे बताइएगा। जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है। चलते हैं हम लोग प्रमाण में, ध्यान दीजिए, प्रमाण यानी प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। दिया है हम लोग क्या बताइए, फिर लिख देंगे अगेन, दिया है कोण A प्लस सी बराबर है 180 डिग्री दे रखा हम लोग को, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके बाद क्या करेंगे, A B एंड C से होकर एक विरित बनता है, माना कि, ठीक, माना कि विरित D पर, विरित जो है ना D पर स्थित नहीं है, बिंदु D पर स्थित, D विरित पर स्थित, बिंदु D लिखेंगे, माना कि बिंदु D जो है ना, बिंदु D विरित पर स्थित नहीं है, ठीक है, नहीं है। देखिए इसके बाद हम लोग दूसरा फिगर जो बनाएंगे भाई, ध्यान दीजिए इस तरह से बनाएंगे। एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर ठीक है, एक सर्कल भाई क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक छोटा विरित बनाते क्योंकि जगह कम है इसलिए, समझे बात को। यहाँ पे एक बिंदु A लेते, दूसरा बिंदु यहाँ पे B, यहाँ तीसरा बिंदु C, यहाँ पे चौथा बिंदु D लेते, ठीक। AB को मिलाएंगे, AB को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। AB को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फिर BC को ड्रॉ करेंगे, फिर CD को ड्रॉ करेंगे, फिर DE को ड्रॉ करेंगे, DA को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझेंगे, समझे बताइएगा। जी भैया समझ गए, ठीक है। तो A B एंड C से होकर एक वृत्त बनता है, माना कि बिंदु D वृत्त पर स्थित नहीं है, बिंदु D को E वृत्त पर काटता है, बिंदु D को E पर काटता है, बिंदु D को वृत्त E पर काटता है, बिंदु D को वृत्त E पर काटता है, वृत्त जो है ना E पर काटता है, बिंदु D को वृत्त E पर। तो ध्यान दीजिए भाई क्या लिखा है, A B एंड C से होकर एक वृत्त बनता है, माना कि बिंदु D वृत्त पर स्थित नहीं है, बिंदु D जो है ना वृत्त पर स्थित नहीं है, बिंदु D, ठीक है, ठीक है, बिंदु D को वृत्त E पर काटता है। तो ABCE तब बन गया हम लोग का चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों क्या कहते हैं, सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए लिखेंगे तब चक्रीय चतुर्भुज ABCE में काम करेंगे, ध्यान ABCE में, ठीक है, ABCE में ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। ABCE में कोण A प्लस कोण E जो होगा ना, कोण A प्लस कोण E जो होगा हम लोग का 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझेंगे नहीं समझिए। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें जो है ना बिंदु D जो है ना, माना कि किए, ठीक, माना कि बिंदु D जो है
वृत्त की परिधि पर स्थित नहीं है, वृत्त पर मतलब वृत्त की परिधि पर, ठीक है, वृत्त की परिधि पर स्थित नहीं है, ठीक है। इसमें बिंदु जो डी है ना, बिंदु डी वृत्त पर स्थित है, ठीक है, स्थित है, नहीं भाई नहीं है, ठीक, स्थित है, बिंदु डी जो है वृत्त पर स्थित है, ध्यान दिया। तो इसमें चलेंगे फिर क्या कहते हैं, हम लोग को एक्चुअली दे रखा है क्या, देखिए हम लोग ए बी सी ई चतुर्भुज से, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी ई से ले लिए हम लोग क्या भाई कि कोण ए और कोण ई का जो योगफल निकाले ना, कितना 180 डिग्री निकाले। और यहाँ पे जो ई जो है ना, बिंदु डी जो है ना वृत्त की परिधि पर स्थित नहीं है, वृत्त की परिधि स्थित नहीं बल्कि ई है। तो कोण ए और कोण ई को मिला के हम लोग 180 डिग्री लिए, माना कि कर लिए कि डी जो है ना वृत्त के, हम अगेन बोल रहे हैं कि माना कि कर लिए क्या, जो बिंदु डी है वृत्त की परिधि पर स्थित नहीं है, हम लोग मान लिए, ठीक है, हम लोग क्या किए भाई मान लिए। तो इसलिए कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री हो गया। तो हम लोग एक्चुअली दे रखा कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर दिया है हम लोग क्या भाई, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री दे रखा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए भाई, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। हम लोग को इतना तो दे रखा ना, अब इस इक्वेशन यहीं से आप फर्स्ट इसको सेकंड मान से दिया, इसको फर्स्ट माना तो इसको सेकंड मानना पड़ेगा आपको। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से काम करते, ध्यान दीजिए, इसको मिटा दे, क्या बताइए, ध्यान दीजिए भैया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग जोड़ेंगे क्या बताइए, हाँ नहीं, हम लोग काम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिए, RHS में क्या दोनों का इक्वल है, तो इसलिए LHS बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी, ध्यान दीजिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस ई का, कोण ए प्लस कोण ई का, ठीक है। तो एक कोण ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखने को मिलता है कि कोण सी बराबर हो गया कोण ई का। अच्छा एक बात बता सकते हैं क्या भाई, ध्यान दीजिए भाई, इससे हम लोग क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं कि कोण सी बराबर कोण ई हुआ, इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, यह तभी हो सकता है, यह तभी एक ही लिखेंगे क्या, एक ही रेखा पर समान कोण यानी सेम एंगल, ठीक है क्या भाई, सेम एंगल तभी बन सकता है जब, ठीक है, बिंदु डी और ई एक ही बिंदु है, ठीक है। तो इससे हम लोग को समझ में आया, इससे यह तात्पर्य निकला कि कोण सी बराबर कोण ई तभी हो सकता है एक ही रेखा पर। देखिए कोण सी और कोण ई जो है एक ही रेखा ना, सी ई रेखा है हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे रेखा बोल सकते हैं, भुजा बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान देखो, एक ही रेखा पर समान कोण मतलब सेम एंगल तभी बन सकता है जब बिंदु डी और ई जो है ना एक ही बिंदु है, बिंदु डी और ई एक ही बिंदु होगा, यानी ई की जगह हम डी और डी की जगह ई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए, इस फिगर से हम लोग एक बनाएं तो लिखेंगे अतः, इसके बाद लिखेंगे क्या भाई, अतः बिंदु डी भी उस वृत्त की परिधि या उस वृत्त पर स्थित होगा, ठीक है, उस वृत्त की परिधि या उस वृत्त पर, ठीक है, बिंदु डी जो है ना भी उस वृत्त की परिधि या उस वृत्त पर स्थित होगा, ठीक है। अतः अब अतः तो लिख दी, इसलिए हम लोग हो जाएगा क्या, ABCD जो है ना, ABCD, आप ए की जगह डी हो जाएगा, तो ABCD ए का चक्रीय चतुर्भुज है, जो हम लगा क्या हुआ बताइए, हैंस प्रूव्ड हो चुका है भाई, हैंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक।